Hello, Namaskar. My name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of the development of Indian Constitution. Well, that today's topic to be discussed in this lecture that is the क्रिप्स मिशन 1942. सो 1942 का जो क्रिप्स मिशन है काफी पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और बहुत एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस आते हैं क्रिप्स मिशन से 1942. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द अगस्त ऑफ 1940, और तब मैंने बताया था कि बेसिकली जिस तरीके से जो अगस्त ऑफर था 1940 वो सफल नहीं हो पाया था, और डिजायर्ड रिजल्ट या फ्रूटफुल रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रहे थे, तो ब्रिटिश ने फिर ये डिसाइड किया था कि फिर वो नेक्स्ट इसको कुछ रिफॉर्म करेंगे, अपने एक्ट को, प्रस्ताव को, और एक नए प्रस्ताव के साथ आएंगे। उसी प्रस्ताव को कुछ मेजर स्टेप्स लिए थे उन्होंने, कुछ स्ट्रेटेजीज को कुछ चेंज किया था, कुछ नई पॉलिसीज लाए थे, कुछ प्रोविजंस में चेंजेस लाए थे। तो उसको हमने फिर जाना था क्रिप्स मिशन से। तो ये बात रही कि किस तरीके से 1942 का जो अगस्त ऑफर है उसके बाद जो मिशन आया उसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। But as I said, the topic is going to be very much important and valuable. Many times in many exams, questions are formed, especially from this topic. So you are requested to please listen to me carefully and also pay attention to those words, or I would say contents which are being shared by me on a screen. तो सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि इसके क्या कारण थे, क्यों ये भारत आया, इसके पीछे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके क्या मोटो, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो थोड़ा सा व्हेनेवर वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, व्हेनेवर वी कम विद न्यू टॉपिक, so वी आर सपोज टू आई वुड से दैट शेयर या गिव ब्रीफ आइडिया अबाउट द टॉपिक। सबसे पहले जान लीजिएगा कि सबसे पहले कई बार ये क्वेश्चन आया कि क्रिप्स मिशन किसकी अध्यक्षता में या कौन भारत लेके आया। तो जिस तरह से आप नाम ही देख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, जैसे साइमन की मैंने बात करी थी, तो सर जॉन साइमन के कमीशन में आया। तो जो बेसिकली ब्रिटिश अधिकारी थे उन्हीं के नाम पे कमीशन गठित होता था, ये लोग कमीशन को फॉर्म करते थे, और फिर वो कमीशन भारत आता था। तो ये भी थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा है कि हम एग्जाम्स में अगर इस चीज को याद रखना चाहें, तो जो बेसिकली जो मिशन है या जो प्रस्ताव है या जो एक्ट है, कई बार ऐसा हुआ है कि वो इन ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर रखे गए। अब जैसे मैं आज की बात करूं, जो क्रिप्स मिशन है बेसिकली ये कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, ब्रिटिश कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, जिनका पूरा नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। याद रखिएगा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो अब सीधी सी बात है, अब कोई क्वेश्चन पूछे किसकी अध्यक्षता में आया, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आपका ही क्वेश्चन हो गया। ये तीन चार चीजें ऐसी हैं, तीन चार पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं शुरू में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे टॉपिक का सार है। इन्हीं इन्हीं चीजों से दो चार पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है, और आगे दो तीन पॉइंट मैं और शेयर करूंगा। उन पॉइंट्स को प्लीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इन ये जो पूरा टॉपिक है क्रिप्स मिशन का, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपके साथ जो कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। और कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कब आया, तो ये भी 1942 तो आपको सॉरी ईयर याद रखना ही रखना है, सन याद रखेंगे आप। लेकिन बेसिकली 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत भेजा गया था, और किसकी अध्यक्षता में, आप बेसिकली याद रख लीजिएगा, तो वो थे हमारे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश ब्रिटिश बेसिकली कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। तो दो तीन बातें यहाँ पर होगी बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और कभी कभी पूछा जाता है कि बच्चों, जब ये क्रिप्स मिशन बाहर आता है तो उस समय वायसराय, उस दौरान वायसराय कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो वो थे हमारे बेसिकली जो वायसराय थे लिन लिथगो। याद रख लीजिएगा, नाम था उनका लॉर्ड लिन लिथगो। तो ये तीन चार पॉइंट्स आप भूलेंगे नहीं। पहली बात, जो क्रिप्स मिशन है किसके नेतृत्व में, किसकी अध्यक्षता में भारत आया, तो वो थे हमारे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कब आया, तो 22 मार्च 1942 या 22 मार्च 1942। और बेसिकली जब ये क्रिप्स मिशन भारत आया, जब इस मिशन भारत आया, तो उस समय जो बेसिकली गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। नाम याद रख लीजिएगा। गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर बाई मिस्टेक मैंने इसे कहीं वॉयसर संबोधित किया हो तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा उस चीज को। गवर्नर जनरल की बात हो रही है, लॉर्ड लिनलिथगो। तो तीन ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मैंने आपके साथ शेयर किए। तीन या चार जो भी है, आज थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा नटशेल में इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके पीछे मोटो क्या थे, क्यों आए, ये कारण क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, कभी भी कोई मिशन भारत आया, कोई प्रस्ताव लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनके द्वारा कुछ उनका मकसद रहा होगा कि वो क्या चाह रहे थे। तो इसी तरीके से पहले मैं आपको ब्रीफ में आइडिया दे दूं कि जो क्रिप्स मिशन है व्हाट इज इट ऑल अबाउट, और प्लस क्या ऐसे रीजन थे जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1942 या 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत लाना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात बच्चों, रीजन ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, चीजों को रटने की कोशिश मत कर लीजिएगा।
पहली बात तो ये कि बच्चों, जिस तरीके से आपको पहले ही मालूम है कि डिस्कशन में बता चुका हूँ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दी कॉजेज या आई वुड से द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दी 1940 अगस्त ऑफर। उसमें मैंने आपको दो तीन चीजें महत्वपूर्ण बताई थी कि उसकी क्या मकसद था, क्यों आया था अगस्त ऑफर 1940। तो वही चीज इसमें भी ब्रिटिश सरकार ने वही ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर भी रखे। कुछ एक एक्स्ट्रा ऑफर थे जो मैं आपके साथ, या प्रपोजल थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल आप सभी इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे मैं बात करूं 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, या 1940 का जो अगस्त ऑफर था उसके अंतर्गत, या मैं बात करूं क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, एक मेजर जो बेसिकली एस्पेक्ट या मेजर आई वुड से दैट important, I would say that part of this I would say topic which I'll share with you, that is the जो भारत, जो इंडिया के लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूं उसके पीछे मकसद, या इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, अंग्रेजों ने ये जो लेके आए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई, तो उनको लगने लगा था कि अब जो है भारत के लिए एक संविधान, खुद का स्वयं का संविधान होना चाहिए। जो इंडिया भारत है उसका स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो उस मकसद या उस ऑब्जेक्टिव को लेके एक मिशन जो है भारत आया, कि अब भारत के लिए एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तैयार की जाए जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल आई वुड से दैट संवैधानिक जो पृष्ठभूमि को तैयार करे और उनके लिए संविधान का निर्माण करे। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को अभी लगने लगा था कि वो ज्यादा दिनों तक जो है भारत पर राज नहीं कर पाएंगे, शासन नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भय सता रहा था। और ये भी था कि कहीं वो एकजुट ना हो जाएं, और इसीलिए भी ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि ताकि वो बेसिकली जो भारतीयों की जो भागीदारी है, जो उनका पार्टिसिपेशन है, जो उनका सहयोग है, उसको प्राप्त कर सके, ताकि भारतीयों को लगे कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये भी एक रीजन था। और अगर बात करें कुछ अन्य रीजंस की या कुछ अन्य ऑब्जेक्टिव्स की, क्रिप्स मिशन के पीछे, क्रिप्स मिशन 1942 के पीछे, तो याद रख लीजिएगा, सबसे मेन बात तो ये है कि बच्चों अब क्या था कि जैसे 1939 की मैंने बात करी थी, 1939 का जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान, सीधी सी बात है, तभी की घटनाएं हैं, ये एक मिशन है। तो अब वो ये चाहते थे कि जो भारत को हम कंपल्सन के बिना, यानी कि भारतीय जो है, भारत के लोग हैं, वो बिना किसी कंपल्सन के, बिना किसी ऑर्डर के खुद से ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें। ठीक है। यानी कि ब्रिटिश सेना में उनकी भागीदारी हो, सहभागिता हो, और द्वितीय वर्ल्ड वार में या सेकंड वर्ल्ड वार में वो का ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग करे। तो ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर ये चल रहे थे। हालांकि जापान पे भी, जापान का खतरा होने लगा था, मंडरा रहा था भारत पर अटैक का। ये भी, इस चीज से ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चिंतित थे कि जापान कहीं ना कहीं अटैक ना कर दे भारत के ऊपर। तो ये भी एक रीजन था क्रिप्स मिशन को लाने का। और साथ में ही ब्रिटिश सरकार पर अन्य उसके पड़ोसी देश दबाव डाल रहे थे लगातार इस चीज पर कि वो यू नो कि भारत की सेना का जो है सहयोग, या भारत की जनता का सहयोग अपने ब्रिटिश सेना में प्राप्त करे। तो ये भी चीजें थी जो, जिसके कारण वो बेसिकली, जिसके कारण ये क्रिप्स मिशन भारत आया। हालांकि इन्होंने एक दो चीज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्रिप्स मिशन का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये रहा, उन्होंने ये छूट तो दी, स्वतंत्रता तो दी, ये उन्होंने बेसिकली अधिकार दिया भारतीयों को कि वो अपने लिए संविधान का निर्माण करें। कहीं ना कहीं प्रांतों को, प्रोविंशियल लेवल पर मैं बात करूं तो विभिन्न जो प्रोविंसेस थे या प्रांत थे, तो उनको ये छूट दे दी कि अगर वो अब संविधान का पार्ट नहीं बनना चाह रहे हैं या संघीय संविधान का, तो वो खुद से स्वयं का संविधान का निर्माण कर सकते हैं, खुद से अपना ओन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो कहीं ना कहीं, या मैं कहूँ जिसका विरोध तो ना केवल कांग्रेस ने बल्कि मुस्लिम लीग ने भी किया। ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपके साथ शेयर करी, कि जो क्रिप्स मिशन का जो विरोध किया गया था, ना केवल कांग्रेसी को द्वारा बल्कि मुस्लिम लीग ने भी किया। क्योंकि कारण एक था, इस तरीके से अगर हम प्रांतीय स्तर पर या प्रोविंशियल लेवल पर उनको ये स्वतंत्रता दे, फ्रीडम दे कि अपने संविधान का निर्माण खुद करे, तो इससे कहीं ना कहीं ये देश की अखंडता को, उसकी एकता को हार्म करता है, खंडित करता है, और साथ में आपसी फूट को भी बढ़ावा देता है। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, और फिर एक तरीके से भारत की एकता खंडित होती है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा चाहती भी थी कि कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज को वो लेकर आती, या उनके प्रस्ताव को स्वीकार करती, भारतीयों के प्रस्ताव को। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 1906 में, 1906 में जब आगा खां के नेतृत्व में एक बॉडी तैयार होती है, एक कमेटी तैयार होती है, वो पहुंचती है शिमला और लॉर्ड मिंटो से परमिशन मांगती है कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल, यानी कि इलेक्टोरेट का निर्माण किया जाए, दिया जाए, उनको फ्रीडम दी जाए, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए उस चीज को। तो लॉर्ड मिंटो ने उस चीज को तुरंत सहमति दे दी थी, ताकि उसको लगे कि जो भारत है, भारत में जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं, उनके बीच जो एकता है, जो यूनिटी है, वो डेवलप ना हो पाए।
और किसी ना किसी मुद्दों को लेकर इनमें टसल्स रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, इनके विचारों में मतभेद रहे, जिसका फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा सके। तो ये सब कुछ मेन कारण थे जिसके कारण मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बताया लेक्चर स्टार्ट होने के समय कि बिफोर वी प्रोसीड या हम इसको डिटेल में अध्ययन करें या आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग या I will make the whole concept clear. I will, go through all the headings and all the contents, but it's very much imperative for me to, I would say that give you an idea that what is it all about कि क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो ये है क्या। तो ये कुछ संक्षिप्त में था, अब आगे हम इसकी बात करते हैं, कुछ विस्तार से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही और कैसे फिर आगे इसके प्रोविजंस हम देखेंगे और लास्ट में दो तीन चीजें इसमें हमें और भी करनी है, इसके आउटकम्स क्या हुए, इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या थी, और इसके मेजर ड्रॉबैक की बात करें या कुछ क्रिटिसिज्म्स की बात करें तो एक वही सेम इम्पोर्टेंट पैटर्न जो मैं हर किसी बेसिकली कोई भी टॉपिक नया लेके आता हूँ अपने किसी भी लेक्चर में, तो आई फॉलो दिस सेम पैटर्न एंड आई गो थ्रू दी यू नो दिस सेट पैटर्न, और ये चीजों को थोड़ा सा कंसेप्ट को भी क्लियर करते हो। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग एनी क्वेश्चन। सो फर्स्ट आई विल लेट यू नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट, कुछ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे कृष्ण मिशन का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ग्रेजुअली इस स्टेप बाय स्टेप। तो होता है क्या है कि मार्च 1942 में 1942 में जो स्टैफोर्ड क्रिप्स है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को द्वितीय विश्व के दौरान ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भारत भेजा गया था। जैसे कि मैं भी बता भी रहा था कि बेसिकली भारत द्वितीय विश्व के बाद जिस तरह से कांग्रेसियों ने एक शर्त रखी थी कि हम आपका सहयोग करेंगे। आपको मैंने पढ़ा बताया था पिछले लेक्चर में कि जब ब्रिटिश ने बोला कि हमें भारतीयों का सहयोग चाहिए द्वितीय विश्व में, तो सीधी सी बात है कांग्रेस ने उनके समक्ष ये पक्ष रखा कि हम जो है आपका सहयोग करेंगे और आप द्वितीय विश्व में, लेकिन जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद आपको भारत को एक तो पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ेगी और भारत स्वयं से जो है सब अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा और आपको हमें पूर्ण ये आजादी देनी पड़ेगी। हालांकि पूर्ण जो स्वाधीनता की बात मैं करूं उसका जो प्रपोजल है या जो प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेसियों के द्वारा उसको उन्होंने ठुकरा दिया था। ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो बेसिकली 1942 की अगर हम बात करें कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो इसको भेजा गया था कि भारत के लिए संवैधानिक एक पृष्ठभूमि तैयार करें। स्टैफोर्ड क्रिप्स हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता और ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में एक प्रमुख व्यक्ति थे। जैसा कि मैंने आपको बताया जो बेसिकली क्रिप्स या स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे और अपने वामपंथी और प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया, यानी कि भारत में जो उस समय आंदोलन चल रहा था उसका उन्होंने बेसिकली एक्टिवली और सक्रिय रूप से सपोर्ट किया, समर्थन किया और स्वशासन और स्वतंत्रता के लिए भारत की आकांक्षाओं की प्रति सहानुभूति रखते थे। ऐसा कहा जाता था जो क्रिप्स थे, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, भारत में जो आंदोलन चल रहा था, जो भारत अपने स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार से वो आजादी चाहते थे और जिस तरीके से वो अपनी मांग रख रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं जो मैं बात करूं क्रिप्स जो या स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उनका उनके प्रति समर्थन था या वो इस पक्ष को लेकर भारतीय के कहीं ना कहीं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और जो इंडियंस थे जो भारतीय थे उनके फेवर में थे। और हालांकि मिशन का उद्देश्य की अगर हम बात करें, हालांकि इसको डिटेल में चर्चा हम बाद में करेंगे, क्रिप्स मिशन की अगर हम इसके पर्पस या इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो सीधी सी बात है भारतीय राजनीतिक नेताओं के साथ आम जमीन तलाशना और युद्ध के बाद भारत के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना जिससे धुरी शक्तियों के खिलाफ युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने की उम्मीद थी। हालांकि मिशन के प्रस्ताव जिन्हें क्रिप्स प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, बेसिकली इसके प्रपोजल की बात करें तो इसको हम क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकृत प्राप्त करने से बेसिकली अगर मैं इसको सरल शब्द में बात करूं कि जो क्रिप्स प्रस्ताव रहा या क्रिप्स मिशन 1942 भारत आया, इसने एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ में जो मुस्लिम लीग दोनों का ही समर्थन या स्वीकृति प्राप्त करने से वंचित रह गए, ब्रिटिश नहीं कर पाए और कारण वही था। सबसे बड़ी बात ये दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस की मैं बात करूं और मुस्लिम लीग की बात करूं नहीं चाहते थे कि भारत के जो प्रांत है उसमें अलग से उनको ये स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपने अपने संविधान का निर्माण कर सके, जो कि कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रीय एकता को खंडित करता था। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, कभी आपसे कभी क्वेश्चन बने तो याद रख लीजिएगा। क्योंकि भारतीय बेसिकली ब्रिटिश ने भारतीय पृष्ठभूमि पर भारतीय के प्रांतों को ये स्वीकृति प्रदान करी या मैं बोलूं कि ये उनको अथॉरिटी दी कि वो अपने संविधान का निर्माण प्रांतीय लेवल पर खुद कर सके। तो ये रीजन कुछ ऐसा मेन रीजन था जिसके कारण न केवल कांग्रेसियों ने बल्कि मुस्लिम लीग ने भी जो है
क्रिप्स मिशन को स्वीकृत नहीं किया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज फार एज द टुडेस टॉपिक आई मीन टू दैट क्रिप्स मिशन 1942 इज कंसर्न। अब थोड़ा सा हम इसमें चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें क्रिप्स मिशन की, तो इसमें कुछ ऐसे रीजंस भी थे, उन कारणों की हम बात कर लेते हैं बेसिकली, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को मजबूर होना पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1942 या 22 मार्च 1942 को बेसिकली इस मिशन को भारत भेजना पड़ा। तो बहुत से आई वुड से दैट इसमें इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जो बेसिकली कुछ रीजंस थे जिसके कारण एक क्रिप्स मिशन जो है भारत आया। सबसे बड़ी बात, पहली बात जो मैं आपको बता चुका हूँ वो चीज यहाँ पर भी रहेगी, भारत के लिए संविधान का निर्माण, समझ गए। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग को प्राप्त करना, बिना किसी कंपल्सन के, बिना किसी की जबरदस्ती, जैसे बिना उनके कंसर्न के या बिना उनकी सलाह के। ऐसा नहीं कि भारतीयों को ब्रिटिश जो है सेना में इन्वॉल्व किया गया, नहीं, वो उनकी रजामंदी से ये चीज चाह रहे थे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इस मिशन के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं तो पहला, अगर हम बात करें कुछ इसमें पॉलिटिकल रीजंस की या कुछ ऐसे कारण की जो पॉलिटिकल वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहला था जापानीज जो अटैक का खतरा बना बना हुआ था। द्वितीय विश्व के दौरान जो जापान ने महत्वपूर्ण प्रगति की, आपको पता ही है, और भारत की पूर्वी सीमाओं के लिए बेसिकली वास्तविक खतरा पैदा कर दिया था। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को ये लग रहा था कि जापान कहीं ना कहीं अटैक ना कर दे, भारत के ऊपर हमला ना कर दे। ठीक है, इसी कारण वो भारत का या भारतीय सेनाओं का सहयोग भी चाह रहे थे। और दूसरा, बर्मा का पतन, जो बर्मा था बेसिकली मैं बात करूं, उसका जो पतन विशेष रूप से अंग्रेजों के लिए चिंताजनक था, क्योंकि इसने क्षेत्र में उनकी औपनिवेश क्षेत्रों की अभेद्यता को उजागर किया। बेसिकली जो बर्मा का पतन हुआ, कहीं ना कहीं इस घटना ने ब्रिटिश को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी औपनिवेश जो कॉलोनियन बेसिकली कॉलोनियन आई वुड से पार्ट थे, रीजन थे, उसमें बेसिकली कह लीजिएगा कि भेदता को उजागर किया, कि कहीं ना कहीं उनका कुछ कुछ सीक्रेसी, कुछ पावर खंडित हुई है। और दूसरा, अगर मैं बात करें इसके कुछ रीजंस की, तो सबसे महत्वपूर्ण फिर वही चीज कहूंगा कि भारतीयों समर्थन का महत्व। भारत पर बेसिकली जब ये खतरा उनको लगने लगा कि जैपनीज कहीं ना कहीं आक्रमण ना कर दे, तो अंग्रेजों ने अपने युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के महत्व को महत्व समझा कि हाँ, अब हमें भारत को समर्थन चाहिए या भारतीयों का सहयोग चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बेसिकली जापान भारत पर आक्रमण कर दे, और भारत की जनशक्ति, रिसोर्सेज, संसाधन, सहयोग को क्षेत्रों में ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया। कि जो भारत के अंतर्गत जो, चाहे मैं आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें या रिसोर्सेज, अन्य रिसोर्सेज की बात करें, तो ब्रिटिश सरकार उसका समर्थन चाह रही थी। तो इस प्रस्ताव को भी इसमें सम्मिलित किया गया, ताकि भारतीयों का जो समर्थन वो प्राप्त किया जा सके। जहां तक क्रिप्स मिशन 1942 का सवाल है। युद्ध दल की घोषणा 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, जैसे कि हम बात कर रहे थे 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा, तो भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिंथगो ने भारतीय नेताओं से सलाह किए बिना ही भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक युद्ध दल घोषित कर दिया। यानी कि हुआ क्या था 1939 में, जब ये युद्ध स्टार्ट ही हुआ था, आरंभ हुआ था, तो उस समय भारत के जो तत्कालीन, आई वुड से तात्कालिक गवर्नर, सॉरी, वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत जो पॉलिटिशियंस थे, इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस थे, तो उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हाँ, मैं आपका बेसिकली कॉपरेशन चाहिए या सहयोग चाहिए। उन पॉलिटिशियंस के बिना, यानी कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे, जो मैं कहूंगा भारतीय नेता थे, जो मेजर लीडर्स थे, उनसे सलाह भी नहीं करी, और बिना सलाह के ही भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक युद्ध दल घोषित कर दिया। ठीक है, विच डजेंट मेक एनी सेंस एट ऑल। और इस एक तरफा फैसले से असंतोष पैदा हुआ, सीधी सी बात है, फैसला एक तरफा था। इंडिया की कोई समझदार, कहूंगा कि उनकी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया गया, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनका खुद से कंसेंट नहीं था, और इससे असंतोष पैदा हुआ सभी दलों के बीच भी, बेसिकली कांग्रेस दल हो चाहे फिर मुस्लिम लीग हो। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़े पैमाने पर इसका विरोध करने लगी, और बहुत जगह प्रदर्शन भी हुए। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए भी क्रिप्स मिशन 1942 भारत आया था। याद रख लीजिएगा, ये कुछ रीजंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रांतीय सरकारों का इस्तीफा नेक्स्ट देख लेते हैं। जो प्रोविंशियल लेवल पर जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिजाइन किया, यानी कि प्रांतीय सरकारों का इस्तीफा। इसको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि बिना किसी परामर्श के युद्ध की घोषणा के जवाब में, मतलब उनसे कोई कंसल्ट नहीं किया गया और बोल दिया गया ब्रिटिश सरकार ने कि हम जो है आपका समर्थन प्राप्त करेंगे, तो 7 प्रांतीय सरकारों के पार्टी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। 7 जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। या मैं कहूं कि 7 प्रांतीय सरकारों ने, पार्टी नेताओं ने
इस्तीफा दे दिया। अब मुस्लिम लीग ने इस्तीफे के इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में माना। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो बेसिकली 7 प्रोविंसेस की बात करें, 7 प्रांतीय सरकारों की बात करें, जिन्होंने इस्तीफा इस्तीफा दिया था, उन्होंने मुस्लिम लीग ने इसको किस नाम से पुकारा? तो वो था मुक्ति दिवस। याद रख लीजिएगा, मुक्ति दिवस। और ये क्या चीज थी कि जो 7 प्रांत या 7 प्रोविंशियल लेवल पर जो लीडर्स थे, उन्होंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया। देन मित्रों राष्ट्रों का दबाव, बेसिकली अगर अलग अलग इसका कुछ कॉजेज जानने के प्रयास करें हम, इसके कुछ रीजंस, क्रिप्स मिशन 1942 का, तो मित्र राष्ट्र थे, उनका लगातार दबाव बन रहा था किस पर? ब्रिटिश सरकार पर। तो ब्रिटिश सरकार को भारत में अधिक उदार औपनिवेशिक नीतियों को लागू करने तथा मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों में भारतीयों को शामिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों के दबाव का सामना करना पड़ा। कुछ कंट्रीज ब्रिटिश सरकार पर अब दबाव बनाने लगी कि वो जो है भारतीयों को शामिल करे और भारतीयों का सहयोग या समर्थन प्राप्त करे। तो ब्रिटिश सरकार पर जो बेसिकली सहयोगी या मित्र राष्ट्रों द्वारा जो प्रेशर या दबाव बनाया जा रहा था, वो भी एक कारण था क्रिप्स मिशन 1942 का भारत आने का। ये मेरा आपसे कहना है, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। नाउ फिर क्या हुआ? क्रिप्स मिशन को भारत भेजना, अल्टीमेटली जब ये चीजें कुछ इतने कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, इट वाज देयर वाज सोशल टर्मोइल और कुछ बहुत सारे टसल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद। ब्रिटिश सरकार को खतरा कि हमारी जो शासन कब तक चल पाएगा। फिर एक तरह से बहुत यूनाइट हो रहे थे वो लोग, अपनी स्वाधीनता की मांग कर रहे थे। उनको कहीं ना कहीं लगने लगा था कि दे हैव बीन डिस्कार्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहने को तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही थी, बट एक्चुअल में जो बेसिकली जो उनकी मंशा थी, जो उनका मोटो था, वो तो हमेशा से रूल करना ही था। वो कहीं भी भारतीयों के डिसीजन को प्रायोरिटी नहीं देते थे। अल्टीमेटली अल्टीमेट जो डिसीजन पावर हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही होता था। ये चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। अंत में क्या होता है, इन जटिल मुद्दों को सुलझाने, बेसिकली जो इतने कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुए या इतने जो आई वुड से कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हुए समाज में विभिन्न दलों के बीच में, चाहे वो कांग्रेस या मुस्लिम दलों की बात करें या ब्रिटिश गवर्नमेंट या इंडियंस की बात करें, जो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, विवाद मतभेद अराइज हुए, तो इसको पैचअप करने के लिए, बेसिकली या सुलझाने के लिए और भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए, उनके कॉपरेशन को इंश्योर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले वामपंथी लेबराइट स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। अभी मैं वही बात कर रहा था, जो बेसिकली ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जो ये कैबिनेट स्तर के जो मंत्री थे, बेसिकली स्टैफोर्ड, इनको भारत भेजा क्योंकि ये भारतीयों के साथ कुछ सहानुभूति रखते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले वामपंथी लेबराइट स्टैफोर्ड क्रिप्स को फिर भारत भेजा गया 22 मार्च 1942 को या 22 ऑफ मार्च 1942 को। और इसका बेसिकली उद्देश्य, मैं बात करूं, पर्पस यही था कि संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखना और युद्ध के बाद भारत के लिए भारतीय राजनीतिक नेताओं के साथ आम जमीन तलाशना। यानी कि जब युद्ध समाप्त हो जाए तो कुछ ऐसा कंक्लूजन लेके आना कि अब भारत के लिए भी एक, वो तो ठीक है, संवैधानिक पृष्ठभूमि तो तैयार होगी होगी, भारत को अपना संविधान स्वयं निर्माण करने का या भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा, वो बात अलग है। उन्होंने ये छूट दी प्रांतीय स्तर पर कि उनको अपने स्वयं का संविधान निर्माण करने की, स्वेच्छा से संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता है, जो कि बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा विरोध भी किया गया, क्योंकि फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं देश को खंडित करेगा, देश की एकता को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन फिर भी जो भी ये मिशन लेकर आए, जो भी प्रस्ताव लेकर आए, जो भी एक्ट लेकर आए ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके पीछे मोटो, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन की बात करूं, 30, 31, 32, जो लंदन में कंसेक्यूटिव 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, चाहे हम बात करें लॉर्ड मिंटो सुधार की बात करें, 1919 का एक्ट हो, या जो भी हम बात करें साइमन कमीशन की बात करें, तो मोटो ऑब्जेक्टिव्स ये कुछ सामान लेके चल रहे थे कि भारत में एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो, भारतीयों के दिलों में हम अपनी जगह बनाए, ताकि दिखावा ही सही, ढोंग सही, आडंबर ही सही, कि भारतीयों को लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, बट एक्चुअल में वो तो केवल राज कर रही थी, राजनीतिक गोटियां सेक रही थी, रोटियां सेक रही थी, और बेसिकली लॉन्ग टर्म तक वो शासन करना चाहती चाहती थी भारत पर। और दिखावे के लिए जो भी मैं बात करूं, चाहे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, चाहे प्रोविंशियल लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया, भारतीयों की सहभागिता या गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया, तो कहीं ना कहीं ये कहीं लालच था कि बस भारतीयों के दिल में एक जगह बनाए। अल्टीमेटली इनकी जो मंशा थी, वो तो भारत पर लॉन्ग टर्म बेसिकली शासन करने की ही थी। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, कुछ एक बार थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, चाहे तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। पहला मैंने आपको बताया जापानी खतरा, जैपनीज अटैक, जो भारत पर बना हुआ था, जापान कंट्री के द्वारा भारतीय देश पे, भारत कंट्री पर अटैक किया जाना।
द्वितीय विश्व के दौरान। तो ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं इसे डगमगा हुई थी और ये चाहती थी कि अब जो है वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करे। दूसरा मैंने बताया मित्र राष्ट्रों का दबाव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि युद्ध में ब्रिटेन के सहयोगी रहे संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ और चीन ने युद्ध प्रयासों के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव बनाना चालू किया था। जो मैं बात कर रहा था ना आपसे कि सहयोगी राष्ट्रों ने या मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटिश सरकार पर या ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बनाया कि भारतीय सेनाओं का सहयोग प्राप्त करे। तो उसमें थे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना वगैरह कंट्री थी जिन्होंने इन पर दबाव डाला ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि जाइए और आप अपने जो भारतीय सेना है या भारतीयों का सहयोग प्राप्त कीजिए, समर्थन प्राप्त कीजिए और वो आपको सहयोग करे 1939 के जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था। फिर अन्य कारणों में मैंने आपके साथ डिस्कस किया भारतीय सहयोग की अपेक्षा। तो बेसिकली ब्रिटिश सरकार जो उस समय लॉर्ड वायसराय भी थे, वायसराय थे भारत के लॉर्ड लिनलिथ या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो जापानीज का खतरा मंडरा हुआ है भारत के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से निपटने के लिए, इस चीज से उबरने के लिए, ठीक है, ठीक है, इस चीज को टैकल करने के लिए वो भारत का सहयोग प्राप्त करे। तो भारतीय सहयोग की अपेक्षा बहुत बड़ा कारण है ये इसका क्रिप्स मिशन के भारत आने का। और स्वतंत्रता का वादा, तो जैसा कि मैंने कहा युद्ध के लिए भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए बातचीत के हिस्से के रूप में क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उसने बोला कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को हम पूर्णतः स्वतंत्रता देने का विचार प्रस्ताव करेंगे या प्रस्तावित किया। हालांकि वो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकी। क्रिप्स मिशन में ये चीज जरूर मेंशन है या कह लीजिएगा प्रस्तावित प्रपोजल रहा या प्रोविजन था इसका कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो युद्ध समाप्त होने के बाद हम ये प्रस्ताव रखेंगे कि भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ऐसा प्रस्ताव रखेंगे, जो कि मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ, जो मेरा खुद का आउटलुक है, दृष्टिकोण है कि ब्रिटिश सरकार केवल ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के रूप में इस चीज को यूज कर रही थी कि अभी के लिए फिलहाल के लिए भारतीयों को शांत कर देते हैं और कैसे ना कैसे करके इनकी भागीदारी को हमें सुनिश्चित करना है और ये हमें सहयोग करे। तो बात की बात में देखी जाएगी कि इनको पूर्णतः स्वतंत्रता संग्राम या कंप्लीट फ्रीडम या पूर्ण आजादी देंगे या नहीं देंगे, वो बात की बात थी। और मिशन का उद्देश्य अगर मैं बात करूं, एक मध्य मार्ग खोजना और भारत के लिए स्वशासन की और एक रास्ता प्रस्तुत करना था जो युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग को प्रोत्साहित कर सके। बीच का कोई आइडिया निकले, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के साथ बैठे, कंसल्ट करे और एक प्रॉपर वे के साथ ये आए और उसके आधार पर भारतीयों को ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को सहयोग मिले। तो इसके पीछे एक बहुत मेजर रीजन रहा है ये। अगर मैं बात करूँ क्रिप्स मिशन 1942 की, हालांकि जो प्रस्तावित प्रस्ताव की विशिष्टताएं और सत्ता हस्तांतरण का समय विवाद के बिंदु थे और अंततः मिशन को भारतीय नेताओं से स्वीकृति प्राप्त नहीं मिली। याद रखना बच्चों, अगर कोई आपको पूछे कि क्रिप्स मिशन जो इतनी जोरों शोरों तैयारी से भारत आया था 22 मार्च 1942 को, तो इतने इसमें प्रपोजल जो हमने अभी देखे डिस्कस करे या क्यों आया है भारत, तो उसके बावजूद भी भारतीय नेताओं द्वारा ये अस्वीकृत कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। कारण वही था कि एक तो कहीं ना कहीं अब वो ब्रिटिश सरकार की मंशा से परिचित थे, जानते थे कि इनके पीछे या इनके दिमाग में क्या घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो ये फूट डालो राजनीति करो की जो रणनीति थी, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई थी कि हम फूट डालो राजनीति करेंगे, तो किस तरीके से उन्होंने प्रांतों को यह अधिकार दिया कि आप जाइए, अगर आप नहीं चाहते तो आप अपने लिए अलग से संविधान का निर्माण कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा लूप होल रहा, जिसके कारण ये जो है भारतीय नेताओं द्वारा या मैं बात करूं भारतीय कांग्रेस या आई वुड से दैट मुस्लिम लीग द्वारा इस चीज का विरोध किया गया। So these were the major, I would say reasons or basically causes because of which Cripps Mission 1942 came in India। और अगर आपसे पूछे इसके आने के मुख्य कारण क्या थे, क्यों भारत आया, क्वेश्चन तो सिंपल ये बनता है कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया। आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने आज के सेशन में आपको ये बात बताई कि क्रिप्स मिशन बेसिकली था क्या, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसेप्ट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और फिर इसके हमने कुछ रीजंस देखे, मेजर रीजंस देखे कि क्रिप्स मिशन जो भारत आया या क्रिप्स मिशन 1942 जो भारत आया उसके पीछे प्रमुख कारण क्या रहे, और हमने विस्तार से चर्चा करी। और अभी देयर आर सो मेनी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर स्टिल लेफ्ट विद। याद रख लीजिएगा, वी हैव टू डिस्कस अबाउट अबाउट द बेसिकली द मेन आई वुड से द प्रपोजल्स, या आप इसको कह सकते हो इसके जो मेजर एस्पेक्ट्स क्या थे, प्रोविजंस क्या रहे क्रिप्स मिशन 1942 के। तो वो हमने विस्तार से चर्चा करने हैं और उसके बाद हमें देखना है कि क्रिप्स मिशन थोड़ा सा फेल क्यों हुआ और सफल क्यों नहीं हो पाया। Then we will also discuss about the outcomes of the CRISP mission 1942 in details in my next lecture. So I'll be coming, I'll be discussing, rest of the thing. I would say that in my next lecture, I'll come with a new topic and I'll discuss the same in detail. Basically, अगर मैं सेशन को बड़ा बनाऊंगा तो I'll
include all the things in this particular same lecture, तो the session will become lengthy. और उससे क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट लेवल है दैट विल कम डाउन, तो वो मैं नहीं चाहता। मोटिवेशन लेवल बना होना चाहिए, इंटरेस्ट आपका बना रहना चाहिए, आप चीजों को ध्यान से सुने। इसलिए जो इसके जो बाकी के जो क्रिस्प मिशन ये पार्ट वन डिस्कस किया मैंने, sorry, and rest of the things, yeah, important जो aspects हैं as far as the CRISP mission 1942 is concerned, I'll be discussing in my next lecture, which will be part 2. So till then, thank you very much for being the valuable part of today's session, and I hope you would have enjoyed the entire session, and I'm sure that session would have been valuable, important for you. And please take yourself. Thank you very much. See you in my next lecture of the development of Indian Constitution. Till then, सभी का शुक्रिया। बाय बाय। नमस्कार, प्रणाम। सभी को धन्यवाद।